Now let us discuss the chapter highlights. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द ऑथर खुशवंत सिंह वॉज अ चाइल्ड, उसके पेरेंट्स जो है उसकी ग्रैंड मदर के पास छोड़ गए थे, ठीक है, और वो सिटी में चले गए थे। द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड लेडी, वो ओल्ड लेडी थी और बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी, टेम्पल्स जाती थी, प्लस शी फेड डॉग ऑल्सो, ठीक है, और वो ऑथर की बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बहुत क्लोज बॉन्डिंग थी उन दोनों की। दे वर गुड फ्रेंड्स विद ईच अदर, ओके। द ग्रैंड मदर वोक हिम अप, ड्रेस्ड हिम एंड accompanied हिम टू स्कूल, और देखो वो उसे स्कूल तक डेली छोड़ के आना, ओके। द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, स्कूल एक टेम्पल से अटैच था, तो वो वहाँ पे अपनी प्रेयर करती थी और ऑथर पढ़ाई करते थे। सो व्हेन द ऑथर पेरेंट्स वर सेटल्ड, ही एंड हिज ग्रैंड मदर ऑल्सो वेंट टू द सिटी, जब ऑथर के पेरेंट्स वहाँ सेटल हो गए थे तो वो अपनी मदर को लेके आए थे और अपने बच्चे को वहाँ पे सिटी लेके आए थे। और ये सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था उनकी फ्रेंडशिप में, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया था उनकी फ्रेंडशिप में। द सिटी, खुशवंत सिंह जो है इंग्लिश स्कूल में जाते थे, मोटर बस में जाते थे। नहीं जी। So now the second part is, now the author grandmother was an old lady, बहुत ओल्ड थी बेटा, रिलीजियस भी थी, और ऑथर और उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा क्लोज बॉन्डिंग भी थी, ठीक है। और देखो ऑथर उन्हें उठाती थी, स्कूल भी छोड़ के आती थी, ठीक है, और स्कूल के साथ में अटैच टेम्पल अटैच था जहाँ पे वो प्रेयर करती थी। सो द ऑथर पेरेंट्स वर वेल सेटल, जब वेल सेटल हो गए थे तो उन्होंने जब ग्रैंड मदर और ऑथर को बुलाया, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनकी फ्रेंडशिप पे, क्योंकि अब डिस्टेंस आ गया था। जब खुशवंत सिंह यहाँ पे आ गए थे तो वो इंग्लिश स्कूल में जाते थे और वो मोटर बस में जाते थे, उनकी ग्रैंड मदर नहीं छोड़ के आती थी उन्हें, ठीक है। उन्हें इंग्लिश वर्ड्स और इंग्लिश टॉपिक बहुत कुछ सीख लिया था उन्होंने, जो उनकी ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी नहीं आते थे, और ग्रैंड मदर के लिए वो जो स्टडी थी वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो गई थी और वो उन्हें हेल्प नहीं कर पाती थी, ठीक है। सो जब ऑथर यूनिवर्सिटी में गए थे तो उन्हें एक सेपरेट रूम मिला था, यहाँ पे वो अपने ग्रैंड मदर के साथ नहीं रहते थे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा, और उनकी फ्रेंडशिप जो है वो टूट गई थी एक तरीके से, ये कह सकते हो। तो ग्रैंड मदर ने अपने आप को कैसे बिजी रखा था, प्रेयर्स में, व्हील में, और हर फेवरेट पार्ट जो वो था, उनका फेवरेट पार्ट क्या था कि वो स्पैरोज़ को जो है फीड कराती थी। सो जब ऑथर ने हायर स्टडीज़ का अब्रॉड किया तो ग्रैंड मदर केम टू सी, वो आई वहाँ पे छोड़ने के लिए आई, लेकिन उस टाइम वो लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग लेडी है जो फेस आउट कर रही है। कोई सेंटिमेंट्स नहीं दिख रहे थे उनके चेहरे पे, या वो पहले ही जान चुकी थी कि वो अब ये बाहर जाएंगे, ठीक है। वो अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग शायद उनमें पहले ही थी। द ऑथर जब 5 इयर्स के बाद आए तो वो स्टेशन पे मिलने गई, बिल्कुल वैसी की वैसी थी वो, और उन्हें अपने गले से लगाया और एक ऐसा उन्होंने प्रेयर करी जैसे कितने सालों बाद कोई वॉरियर, कोई वॉर युद्ध करके आ रहे हैं। सारे नेबर्स को बुलाया, जबकि उनकी इतनी ठीक भी नहीं थी, तब भी उन्होंने बुलाया। और नेक्स्ट डे वो इसी स्ट्रेस के चक्कर में बीमार भी हो गई थी, और शायद अब वो जान चुकी थी जो उनका एंड है वो नियर है, इसीलिए वो चुपचाप किसी से आने को मना कर दिया था, और वो चुपचाप अपने रोजरी बीट्स जो अपने मंत्र हैं वो गा रही थी, भगवान की पूजा कर रही थी। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज जो सीन दिखा था वो स्पैरोज़ वाला भी दिखा था, कि स्पैरोज़ उनकी डेथ पे जो कैसे चुप थी, कुछ भी नहीं खाया था, ब्रेड के टुकड़े भी नहीं खाए थे। और जैसे ही ग्रैंड मदर्स की बॉडी को वो क्रीमेशंस होते हैं, जो क्रिया करते हैं वो, उसको बोला गया है, तो स्पैरोज़ भी धीरे धीरे वहाँ से उड़ने लगी और उनका साथ दिया। तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई है एक खुशवंत सिंह की उनके ग्रैंड मदर के साथ में, और कैसे वो बीच में जो है डिस्टेंस आता गया, दूरियाँ आ गई, ठीक है। दूरियाँ इन द सेंस एक फीलिंग्स के थ्रू जो अटैचमेंट थी उसमें जो डिस्टेंस आ गया था वो, ये नहीं खुशवंत सिंह के लिए उनकी ग्रैंड मदर बहुत इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन कहाँ कैसे कितने चेंजेस आते हैं रिलेशनशिप में, ये
चैप्टर प्रूव करना चाहता है, ठीक है, कि हमारे कितने ज़्यादा चेंजेस आ गए थे उसमें. So I hope the chapter is clear to you. Tomorrow we will discuss few phrases also of this chapter and question answer also. Okay.